आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों का माँ तुलसी और सालिग्राम विवाह की एक छोटी सी कथा बताऊंगी। यह बात तब की है, इसका देखिए उल्लेख अलग अलग वेद शास्त्र पुराणों में अलग अलग तरीके से मिलता है, बट जितना अध्ययन मैंने किया है उसका ज्ञान मैं आपके साथ साझा करूँगी, जो मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण नारद पुराण से लिया है। ये बात तब की है जब गणेश भगवान ने माँ तुलसी को श्राप दिया था। वृंदा से पहले पूर्व जन्म में माँ तुलसी तुलसी के रूप में ही थी, बट वो एक स्त्री कन्या के रूप में थी और वो धर्मराज की पुत्री कही जाती है। उन्होंने गणेश भगवान के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ बस मैं विवाह की कहानी बताऊंगी आपको, तुलसी विवाह की। तो उसी समय गणेश भगवान ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया था असुर कुल में जन्म लेने का, और उनका विवाह भी एक असुर से हो। तब वो दूसरे जन्म में वृंदा के रूप में असुर कुल में जन्म ली और उनका विवाह एक असुर जलंधर नाम के असुर से हुआ, जिनको शिव जी का ही अंश कहा जाता है। जलंधर बहुत ही ज़्यादा सूरवीर अपराक्रमी थे। उनके आतंक से पूरा सृष्टि, पूरा देवता सब कांपने लगे थे, सब बहुत परेशान थे। और स्वयं शिव जी भी उनका मतलब उनको हरा नहीं पा रहे थे युद्ध में। बहुत दिन तक युद्ध चला, बट वो उनका भी सामर्थ्य उनको हराने का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी। वो बहुत ही पतिव्रता सती थी। इसलिए सब देवी देवता मिलके, सब देवतागण मिलके नारायण के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे नारायण, अब इसका उपाय तो आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वृंदा आपकी बहुत बड़ी भक्त है। आप कुछ ही करिए, आप कुछ कर सकते हैं। तो नारायण ने उस समय उस काल के लिए ये सोचा कि वृंदा के अस्तित्व को भंग कर देंगे तो जलंधर का अंत हो जाएगा, क्योंकि वृंदा ही ऐसी कवच है जिससे जलंधर बच रहा है बार बार। तब क्या हुआ कि जब जलंधर एक बार युद्ध के लिए गया और वो ये कह के गया वृंदा से कि आप मेरा इंतज़ार करना, तब वृंदा ने कहा हाँ स्वामी, मैं आपका इंतज़ार करूंगी, आप विजय होकर लौटोगे, तब तक मैं अनुष्ठान करूंगी। तो जलंधर जैसे युद्ध के लिए गया, विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास पहुँचे। तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप तो कह के गए थे कि आपको वक्त लगेगा और आप आ गए। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने वृंदा के अस्तित्व को भंग किया, तब से जलंधर का शीश कट के वृंदा के पास गिर गया। तब वृंदा ने कहा, ये जलंधर कि आप जलंधर, मेरा पति कौन? तब विष्णु भगवान आप अपने मतलब कि जो उनका रूप था चतुर्भुज रूप में आ गए। तब वृंदा को जब उन्होंने विष्णु भगवान को देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। वो विलाप करने लगी अपने पति का शीश पकड़ के, और उन्होंने नारायण से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा छल आपने क्यों किया? लेकिन नारायण उस समय वृंदा को कुछ नहीं बोल पाए, वो खड़े थे। तब वृंदा क्रोध में आकर उनको श्राप दे दी कि जब आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम ही नहीं, करुणा ही नहीं है, आपका हृदय एक पाषाण के समान है, तो आप पाषाण ही बन जाओ। अब भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया और वो पाषाण में परिवर्तित हो गए, जो हमें गंडकी नदी में, नेपाल की गंडकी नदी में सालिग्राम स्वरूप में मिलते हैं, और वो सालिग्राम बन गए उसी समय। लेकिन सब देवी देवता फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि नारायण के ऐसे ये घटनाक्रम से। तब सब ने मिलकर वृंदा से प्रार्थना किया कि आप अपना श्राप लौटा लीजिए। माँ लक्ष्मी विलाप करने लगी, तो वृंदा तो अपना श्राप नहीं लौटा पाई, और विष्णु भगवान भी श्राप को स्वीकार कर चुके थे। बट विष्णु भगवान फिर खुश होके वृंदा को, ये उनके भक्ति पूजा पाठ सबसे बहुत प्रसन्न थे, उनके सच्चे व्यक्तित्व से, उनके पतिव्रता धर्म से, जो कि वो सती थी, इससे प्रसन्न हो उनको आशीर्वाद दिए कि आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी और आपका विवाह मेरे साथ होगा और आप मुझे अति प्रिय रहेंगी। तब जब वृंदा अपने पति के सिर को लेकर सती हुई, तो उनके राख से एक पौधे का जन्म हुआ जिसको तुलसी के रूप में जाना जाता है, और उनका विवाह सालिग्राम के साथ होता है। और सदा सर्वदा वो हरि को अति प्रिय है। उनकी पूजा पाठ हर अनुष्ठान में तुलसी उनको सर्वाधिक प्रिय है, हमेशा वो अपने हरि के साथ रहती हैं। यही एक तुलसी विवाह की एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को खूब सारा प्यार दीजिए। बोलिए राधे 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 राधे। इस प्रकार नारायण ने जलंधर का, माँ तुलसी का, वृंदा सबका कल्याण किया, उसी प्रकार हमारा भी कल्याण करें। हरिओम हरिओम।